हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आस्कर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम पढ़ेंगे। पेपर में आपसे ये पूछा जाता है शॉर्ट में कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, तो इसमें हम लोग यही जानेंगे कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम होता क्या है। इसमें वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, जैसे एक आवेश यहां पर Q1 है और एक आवेश आपका क्या है Q2, और दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है रखे गए हैं, तो ये अगर आवेश एक प्लस है दूसरा वाला क्या है माइनस, तो इनके बीच जो बल लगता है वो आपका अट्रैक्शन बल लगता है, यानी आकर्षण बल लगता है। यानी दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर यही बल आपका ये आवेश Q1 प्लस है, Q2 भी आवेश क्या है प्लस है, तो इनके बीच कौन सा बल लगता है, ये रिपल्सन बल लगता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यही चीज अगर Q1 आवेश आपका माइनस है, Q2 आवेश भी आपका माइनस है, तो इस पर आपका जो बल काम करेगा वो आपका रिपल्सन बल काम करता है। यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है। वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो Q1 इंटू Q2 के, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि यही बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये लगने वाला बल है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को संयुग्मित करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर या संयुग्मित करने पर हमको क्या मिलेगा कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, और बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। यहां पर जो k है ये आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इस k का जो मान होता है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम उपरोक्त समीकरण में रख दें तो इससे आपको मान मिल जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो फार्मूला है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर, ये जब ये दोनों आवेश एक ऐसे जगह पर स्थित हैं कि वहां पर केवल वायु है, तो वायु के लिए परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक यहां पर k लिखा जाएगा वो k का मान क्या होगा, तो 1 होगा। लेकिन अगर ये परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक नहीं पता है तो हम लोग वहां पर क्या लिख लेते हैं, k लिख लेते हैं। यानी फाइनल फार्मूला आपको मिलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k और Q1 Q2 डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। यहां पर जो ये k है, यहां पर जो माना गया है कैपिटल K, ये आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जबकि यहां पर जो स्मॉल k माना गया है वो यह परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक।
इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो कूलाम का नियम कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद लाइक भी कर दीजिए।